इस वक्त मौजूद हूँ हसन स्क्वायर का मकाम है ये, गुलशन इकबाल। हम अब आपको दिखाएंगे कि साबका हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मंसूबे उन्होंने तरतीब दिए थे। कुछ मंसूबे जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गए और कुछ एग्जीक्यूशन के मराहिल में है। यहाँ पर हसन स्क्वायर पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे BRT है, BRT सिस्टम है, ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि नुमाइश से लेकर गुलशन इकबाल से होते हुए सफूरा से होता हुआ ये मलिर कैंट के इलाके तक जा रहा है। ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो तकरीबन $300 मिलियन के करीब इसका जो है तखमीना लगाया गया है और ये मंसूबा गुज़श्ता 5 से 6 महीने से जारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम दिखाना चाहते हैं कि इतने तवील अरसे में देर से इस मंसूबों को तकमील की वजह से लोगों को क्या परेशानी हो रही है और लोगों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है किस तरह जो है वो बेतरतीब हो चुका है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, कुछ बेतरतीबी दिखाएंगे ट्रांसपोर्ट की और कुछ लोगों की और दुकानदारों की भी कमेंट्स आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो आइए चल के देखते हैं। हुकूमतों का काम आवाम को रिलीफ फराहम करना और जदीद दुनिया की सहूलियात फराहम करना होता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे मुल्क में तरक्याती काम होते तो हैं, लेकिन उसका मकसद ठेकों में से अपना मफाद हासिल करना होता है। इनसे आवाम का मफाद मुकद्दम नहीं होता। कुछ ऐसा ही यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइश से लेकर मरीर कैंट तक BRT बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज गुज़श्ता 8 माह से जारी है, जिसे साबका पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि तकरीबन $300 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसकी तकमील से रोजाना तकरीबन 3000 से ज्यादा अफराद को सफर करने में आसानियां पैदा होंगी। ज़राए कहते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफे से मुतल्लिका ठेकेदार ने काम रोक दिया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लागत में कई गुना इजाफा हो गया था। लेकिन दूसरी जानिब काम रुकने से रोजाना इस सड़क से सफर करने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है तो बहुत लेट पहुंचते हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरा बेटा इधर है तो मैं उसको लेने जाता हूं तो बहुत टाइम लगता है और ट्रैफिक जैम होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व होना चाहिए। ये जो काम हो रहा है हो तो ये पब्लिक के फेवर के लिए रहा है, लेकिन जो स्लो प्रोग्रेस है ना इसकी, वो पब्लिक के लिए एक अज़ाब बन गई है। आए दिन एक्सीडेंट होना, ट्रैफिक का गुजरना, ट्रैफिक का अज़्दहाम, पब्लिक को सुकून नहीं है। पब्लिक अगर घर से निकलती है टाइम से कि मुझे ऑफिस पहुंचना है सुबह में, तो लोग, यहाँ के लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाते। वापस जाते हुए भी यही हाल होता है, वापसी पे इससे बुरा हाल होता है। एक तो वो जो पूरा दिन आदमी मेहनत करता है, थकता है, घर की तरफ जब रवानगी होती है उसकी, तो ये तमाम मामला तो उसकी राह में जो रुकावट बनते हैं ना, तो वो एक टेंशन और एक अजाब में आ जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट से हमारी अपील ये है कि इस प्रोजेक्ट पे खुदारा ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, फंड दें ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो जैसे नाज़िमाबाद में हशर हुआ था कि लोग इतने तंग आ गए थे, आजिज़ आ गए थे, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लोग मारे जाते थे। मोटरसाइकिल वाला तो बस ये किसी की भी गलती हो, पिस्ता मोटरसाइकिल वाला था, वो रगड़ा जाता है, मर जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है। इसी तरह और बहुत सारे लोगों के, मैंने अभी यहाँ काफ़ी कल परसों एक एक्सीडेंट हुआ है अल मुस्तफ़ा के सामने। मोहतरमा थी, रक्शे में जा रही थी, पीछे से गाड़ी वाला है, उसने हिट किया और रक्शे को घसीटता हुआ आगे तक ले गया और उनकी डेथ हो गई। और उनके आधा, वो जो बच्चा जो उनके साथ जो था, जवान बच्चा था, वो आधा पैरालाइज हो गया। तो खुदारा इसके लिए ज़रा हुकूमत से मेरी अपील है कि इसको देखें। तो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पर है, ज़ाहिर है अब इससे अगर फ़ायदा होगा लोगों को तो ये मुस्तकबिल की बात है, लेकिन मिसमैनेजमेंट बहुत है, क्योंकि जब तक इसकी जो है यहाँ पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, या साइड पे जो है ये ख़ास तौर से मतलब जो आपका सर्विस रोड है इसके ऊपर जो लोग खड़े हो जाते हैं, या मतलब जिस तरीके से उसका अलग से इस्तेमाल हो रहा है ट्रैफिक के अलावा, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से और ज़्यादा कंजेस्टेड होता है और उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद ये होता है, ये थोड़ा सा एरिया है मतलब जो यहाँ पर प्रॉब्लम करता है। उसके बाद जब रोड थ्रू हो जाता है तो वो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर वो मसाइल नहीं है। अब इसको जो है कम अज़ कम ये तो इनके हाथ में, इसमें ना फ़ंड की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है,
अगर कोई बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं तो इसको किया जाए। हम यहाँ गुलशन में रहते हैं, लेकिन यहाँ तकरीबन 10-12 साल से हम इसी अजियत का शिकार हैं। उससे पहले कराची पैकेज के हवाले से यूनिवर्सिटी रोड बनाया गया, जिसमें कम से कम बकौल उनके डिपार्टमेंट के 4 से 5 अरब रुपए का ये रोड बना। फिर उसे उधेड़ दिया, उधेड़ के फिर यही अजियत पैदा कर दी कि अब रेड लाइन बन रही है। ठीक है, रेड लाइन बन रही है पब्लिक के लिए, लेकिन हमें इतनी अजियत है कि 8-10 साल से हमारे लिए जीना हराम हो गया, ना हम चल सकते। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई काम चल रहा होता है तो उसके लिए पहले डाइवर्जन बनता है। इसमें डाइवर्जन ज़रूर होगा, इसके पैसे भी होंगे, लेकिन हमें नहीं पता डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर क्या चाहता है जो उसने डाइवर्जन नहीं बनाया। अगर वो बना देता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हो। जहाँ जहाँ से डैमेजेस रोड है, कम से कम उसको रिप्लेस करके या उसको मेंटेनेंस करके उसको मोटरेबल कर दिया जाता तो इतनी अजियतें ना हो। धूल मट्टी अलग है, पूरा शहर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खंडर में रहते हैं या मौजूदाड़ों में रहते हैं। पता नहीं अरबों रुपए यहाँ लग रहे हैं, बोलते हैं कितने अरब लग चुके हैं पूरे कराची में, लेकिन यहाँ नज़र तो नहीं आता। कागज़ों में नज़र आता हो तो पता नहीं। अल्लाह खैर करे। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, इस शहर पर रहम करे, और हम लोगों पे अल्लाह ताला बस रहम करे इन जालिमों से कि ये कम से कम कुछ हमारी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कुछ कर जाएँ। कोई ऐसा गुनाह किया है जो हम पे ये अजाब नाजिल हुआ है। गुजर ही नहीं सकते, धूल मिट्टी, और फिर ये कम से कम 1 घंटा लगता है पास होने में। ये तकरीबन समझ साल हो गया, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो ही गए। यहाँ तो रोज़ाना यही चलता रहता है, जाम हो जाता है, एम्बुलेंस वगैरह भी फंस जाती है। बस बराए मेहरबानी जल्दी से ये रोड बन जाए, अल्लाह ताला ये रोड बनवा दे। बस लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो रोंग जा रहा है वो भी उसे पता नहीं है मैंने को जाना कहाँ है, आ रहा भी है इधर से ही, जा भी इधर से ही रहा है, इसलिए एक्सीडेंट भी होता है। कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हुए हैं और इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी देखो आपके सामने ही है कि इन्होंने इस टाइम काम शुरू कर दिया है। वो रोड एक सिंगल ट्रैक बना हुआ है, वो भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ देखो पूरा सुनामी चल रहा है। जैसे काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस टाइम थोड़ा बहुत काम लगता है तो उससे भी क्या है। पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पार्किंग यहाँ पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता, हम खुद यहाँ पे छुप के खड़े होते हैं। यहाँ बाइक नहीं लग सकती है, गाड़ियाँ तो दूर की बात है। और इनका कोई निज़ाम ही नहीं है कि कोई मुतबादिल जगह दें पार्किंग की या फिर ट्रैफिक के लिए हो। अभी देखो रात का इस टाइम भी ट्रैफिक जाम हुआ है। ऑल्टरनेट पहले इनको एक वे बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि लोगों को एक रास्ता मिल सके। इन्होंने दोनों साइडें बिल्कुल क्लोज़ कर दी हैं और ट्रैफिक का जो फ़्लो है सब आपको मालूम है कि ऑफिस वगैरह यानी कि बंद होते हैं। उसके बाद लोग अपने घरों निकलते हैं ऑफिस से, और शॉप्स वगैरह शॉपकीपर जो हैं वो मार्केटों से जब निकलते हैं तो यहाँ पर एकदम उससे बर्डन पड़ता है ट्रैफिक के ऊपर। अब इनको चाहिए था कि ऑल्टरनेट पहले इसका कोई सोल्यूशन निकालते, उसके बाद इस चीज़ को ये करते। इन्होंने कोई वे नहीं निकाला प्रॉपर तरीके से। गाड़ियाँ देखें कितना ट्रैफिक का पर फ्लो है, इस वक्त आपके सामने ही है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये लोग 6-6 साल इसके ऊपर लगा देते हैं। 6 साल हमारी परेशानी होती है, हमारी गाड़ियों की ऐसी की तैसी होती है वहाँ पे। अब इनको कौन बोले? यहाँ पे सारे कराची के अंदर जो भी मेयर वगैरह है वो तो घर बैठे हुए, उनसे काम करना नहीं है। नहीं करना है भाई, घर में बैठो, हम लोगों को परेशान नहीं करो। हम बोलते हैं जब भी हो काम हो, ये बीच में रुक जाता है, फिर हम हो जाते हैं जलील। भाई हमारा बिल पास नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, फलां ऑफिसर इधर चला गया, फलां ऑफिसर उधर। भाई ऑफिसर किधर चले गए? तुम्हें ओहदे चेंज करने, ओहदे चेंज करो, बिल तो पड़ा हुआ है, वो दिखा के पैसे तो लो। क्या उस ऑफिसर के नाम पे आए थे, उस अकाउंट में आए थे, वो घर ले गया? तो काम क्यों बंद किया है यार? तुम काम करो ना अपना। ऑफिसर चला गया, घर चला गया, भाई ठीक है छोड़ो, ऑफिसर था, ऑफिसर की मर्जी है। बिल तो ऑफिस में पड़ा होगा ना, बिल तो घर नहीं लेके गया। जो पैसे ऊपर से आने थे जो आए वो किधर है? भाई ये काम क्यों बंद पड़ा हुआ है? अब ये इतना रोड तंग है, खुदा की कसम जलील हो जाते हैं। इस रोड पे 10 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। ये रोड देख लें आप, हालत देख लें, 10 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी, ब्रेक मार मार के एक पेट्रोल इतना महंगा, फिर ऊपर से ब्रेक 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 ब्रेक। खून जलता है, खून हमारा, पेट्रोल नहीं जलता, हमारा खून जलता है, खुदा की कसम। मैं क्या बताऊँ आपको। ये ऑरेंज बस का 2 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ इन्होंने ये ग्रीन बस, ऑरेंज बस के लिए बनाया है, और ये 3 साल लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो क्या कहाँ जाएं हम लोग? देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद थे, तो हमारी मौजूदगी के बाद जो एसओ ट्रैफिक थे तो वो यहाँ आए और उन्होंने आने के बाद ये काम रुकवाया है कि ये ट्रैक जिस पे के
ट्रैफिक का रवादमान था, इसको इन्होंने रोक दिया था। ये पार्टीशन बना रहे थे, लेकिन ये है कि एसओ आए यहाँ पर और उन्होंने कहा कि इस काम को रात के 3 से 4 बजे के दरमियान करें ताकि ट्रैफिक का रश ना हो और ताकि ट्रैफिक के फ्लो ना हो। तो इस वक्त इन्होंने काम रुकवा दिया है और काम रुकाने के बाद जो है ये काम अब रात के 3 से 4 बजे के करीब होगा। तो हम मज़ीद एसओ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। ये अभी इन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, बीआरटी वालों ने अपनी मर्ज़ी से ये रोड जो है इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं काइंडली इनसे पहले भी रोड बंद किया। ये रोड कहाँ से आती है? जी ये बिल्कुल ये आता है जेल चुरंगी से और ये जानिब नीपा है। तो इन्होंने ये हमने डिवाइड करके बनवाया था। ये सर्विस रोड चला रहे हैं इस तरफ से और इस तरफ से ये रास्ता बनवाया था तो ताकि ये हैवी ट्रैफिक जो जितनी भी होती है रात के टाइम में इस तरफ से गुजर जाए ताकि सर्विस रोड पे दबाव ना आए। लेकिन इन्होंने अचानक ही जो है ये कह रहे हैं कि जी लेट स्लाइडिंग हो गई है, ये जो खड्डा हमने लगाया तो कोई हादसा ना हो जाए। तो इन्होंने हमें बताया ही नहीं, ना मुझे ऑन बोर्ड लिया एसओ को और अपनी मर्ज़ी से ये बंद करके और ये बैरियर लगा रहे हैं। तो लिहाजा अभी इनको मैंने इनके सुपरवाइज़र से भी बात की है कि भैया रात को आप 3 बजे के बाद जो है ना ये बैरियर लगाएं, अब इस रोड को आप खुलवाएं। तो उन्होंने अब ये साइड में करा दिए, अब ये इंशाल्लाह ये रोड खुलवाना। लोगों का कहना है कि इस रोड पर कई अस्पताल और स्कूल्स हैं जिनमें तलबा और तालबात को और मरीजों को आने जाने में दुश्वारी होती है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर बीआरटी सिस्टम की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पे जो प्रॉब्लम है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये मेरे अखब में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर है। इसके अलावा इसके साथ ही एक दूसरा अस्पताल भी है, अशफाक मेमोरियल अस्पताल। अब आप ये देखें कि ये रोड जो है वो तंग हो गया है, लेकिन इसके बावजूद देखिए गटर का पानी जो है पूरे के रोड पे फैला हुआ है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन भी ये दिखाएं कि यहाँ पर जो पानी फैला हुआ है, इस पानी फैले होने की वजह से जो है लोगों को आने जाने में कितनी ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल होती है। ये अस्पताल है और लोगों ने इससे पहले शिकायत भी की थी कि इन अस्पताल में आने जाने वालों को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है और कुछ हादसा वगैरह भी यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये पानी फैला हुआ है गटर का और इस गटर के पानी की फैलने की वजह से ट्रैफिक जो है वो इस वक्त चूँकि थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये कि शाम के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी होती है। इन लोगों को चाहिए कि भाई कम से कम हॉस्पिटल का ही जो है ना थोड़ा ख्याल रखते हुए पेशेंट का ख्याल कौन क्या कर सकता है। पीछे एम्बुलेंस अगर सायरन दे रही है तो आगे वाले के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। पीछे आप जाके संस्कार के पास देखें वो, और ये इतना मेन यूनिवर्सिटी रोड चल रहा है, इतना बदतर हाल है। बस अल्लाह पाक आफियत का मामला करे मरीजों पे भी और लोगों पे भी, यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। मरीज इंतजार टिकट का सामना एम्बुलेंस लाने के अंदर ले जाने के अंदर कई मिनट जो है जाम हो जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी पहुंच नहीं पाते हम लोग। इमरजेंसी में कॉल भी कर रहे होते हैं एम्बुलेंस को, मगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। कभी हम लोग नहीं पहुंच पाते एम्बुलेंस लेके। जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी एम्बुलेंस की आने की और जाने की। पेशेंट बाद वक़्त थोड़ी तकलीफ़ में होता है जिसको परेशानी होती है। और यहाँ ज़ाहिर है कि ख़ासकर ये यहाँ से टैंकर भी जाते हैं हेडिंग के, वो और रोड जाम हो जाता है। उससे ज़ाहिर है कि छोटा सा जो है बिल्कुल ही रोड जो है दुश्वारी हो रही है लोगों को। ख़ासकर ये हॉस्पिटल में आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस अहम रोड पर लातादाद ऑफिस और रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पार्किंग की जगह खत्म होने की वजह से ग्राहकों की तादाद कम हो गई है। हसन स्क्वायर पे यहाँ पर मछली का कारोबार होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स भी हैं। इस मंसूबे की वजह से जो बेतरतीबी हुई है ट्रांसपोर्ट की, कारोबारी अफराद से पूछ लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या राय है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम साल में ये 2-3 महीने हमारे काम के होते हैं सर्दी के, हम फ़िश के काम करते हैं, तो वो इस वजह से अभी ना हमारी यहाँ पार्किंग है और ना कोई रुकते हैं। जो हफ्ता इतवार वीकेंड होता है लोग आते हैं काफ़ी सारे, लेकिन अब वो नहीं रहा। आप यकीन जानो अपने खाने और लेबर को पूरा करने में मुश्किल है हमारी। उसकी वजह यह है कि सर्विस रोड थी ये पहले, सर्विस रोड पे चलो कोई गाड़ी भी लग जाती थी, कभी पार्किंग भी कोई हो जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारी तो बहुत रिक्वेस्ट है और मोतबाना गुजारिश है सबसे कि इसको जल्द अज जल्द कर दिया जाए तो हम गरीबों के पेट का ज़रिया बन जाएगा। जो इनके यहाँ पे जो कारोबार हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट वगैरह कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उसमें जाने में उनको हर्डल्स तो पेश आते हैं बिल्कुल, गाड़ियों को और उसको। तो ये कि जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बेटर है ये सबके लिए मकसद। कोई गाड़ी वाला मकसद इस तरह गाड़ी पार्क नहीं कर सकते ना। अब जो इनके कस्टमर वगैरह हैं खाने के लिए बैठे के, अब तो बाइक पे आके कोने पे लगा दिए हमने आगे जाके,
सही है ना। अब जो गाड़ी वाले हैं वो बेचारे या तो पार्सल लेके जाते होंगे या फिर मतलब खड़ी आपके सामने ये मेन रोड है, नीपा रोड कहलाता है, तो मेन रोड है, तो वो जितनी जल्दी ये बनेगा कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मकसद समरात में लेंगे इसके इंशाल्लाह। 4 महीने हो गए यहाँ पर कोई भी ठेकेदार बदलते रहते हैं, कोई काम करने वाला नहीं हैगा। सरासर यहाँ पर परेशानी है कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रोज़ी रोज़गार केबिन लगाया हुआ हैगा। आप देख लेंगे केबिन वहाँ लगा हुआ है और हम यहाँ पर बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि कारोबार है ही नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हैगा, पब्लिक रुक रही नहीं है बिल्कुल। रोड की वजह से जो है ना, बंदे हमारे कामकाज छोड़कर आगे पीछे भाग रहे हैं, बाकी आधा स्टाफ रह गया है। काम नहीं है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, तो इसी वजह से कारोबार नहीं हो रहा बिल्कुल ही। शाम 6 बजे से रोड जाम होता है, रात को 2 बजे तक। 9 बजे के बाद सारी हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरना शुरू हो जाती हैं। कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया, खासकर गुलशन की पट्टी का। उसकी वजह मेन वजह है कि रोड ही जाम है, ना पार्किंग का सिस्टम है, ना कुछ है। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द रोड को बनाएं और लोगों की तकलीफ को भी देखें। कितनी रोड जाम हो रही है, जो बंदा आधे घंटे में पहुंचता था वो 2.5 घंटे में घर पहुंच रहा है। पेट्रोल का ज़्यादा हो रहा है, घंटा ट्रैफिक में फंसा रहता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द इस रोड को तमीर करें और जल्द से जल्द बनाएं। ये वो चीज़ें थी जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे स्क्रीन पे, और आपको हमने दिखाया भी और सुनाया भी, लोगों के कमेंट्स भी। इस वक्त तो हम बैठ खड़े में पुरानी सब्ज़ी मंडी है, और यहाँ से लेकर, जैसा मैंने पहले बताया था कि नुमाइश से लेकर इसमें सब्ज़ी मंडी है, गुलशन इकबाल है, सपूरा है, इसके बाद ये मलिर कैंट तक ये रोड जा रही है। BRT है, ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि हुकूमत सिंध ने स्टार्ट किया था अपने साबिक़ा हुकूमत में। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस पर बहुत ही सुस्त रफ़ी से काम कर रफ्तार जारी है, और जिसकी वजह से लोगों को आमोदरफ्त में कितना ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। और इनमें अस्पताल भी हैं, स्कूल्स भी हैं, उनके तलबा तालबात या मरीज़ों को आने जाने में क्या परेशानी होती है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, TV टाइम्स कराची।